हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसमें कुछ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अभी तक शायद पता चल गया होगा और नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि अभी एक आर्टिकल दिख रहा है, मतलब कि आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा है टेलीग्राम पे कि जिसमें कि आपके एसएससी के चेयरमैन ने ये डिक्लेयर करा है कि आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नवंबर तक तो नहीं आएगा, दिसंबर से पहले नहीं आएगा, लेकिन दिसंबर में ये बता रहे हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा प्री का। ठीक है, और रही बात मेंस की, तो वो आपका जनवरी या फरवरी के आसपास आपका मेंस कराया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, बच्चों ने भी शेयर करा था काफ़ी ज़्यादा। और ये इन्फॉर्मेशन जहाँ तक है करेक्ट है, मतलब बिल्कुल सही है। और इनका ये भी कहना है कि इसमें आपके टोटल जो क्वेश्चंस थे आपके प्री में 4500 कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें कि बच्चों के द्वारा जो चैलेंज करे गए क्वेश्चन है वो हर शिफ्ट में मिला के वो 1000 क्वेश्चन कुछ हैं। और उसके बारे में भी उसको चेक वगैरह करने में टाइम लगेगा, जो भी इन्होंने अभी इसमें एक्सक्यूज़ वगैरह जो भी दिया है। और 45 शिफ्ट में एक आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये सारी चीज़ इसमें दी है। तो द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय दिसंबर एट द लेटेस्ट एंड द हाँ ठीक है। तो जो टायर 2 का जो इन्होंने एग्ज़ाम बोला है वो जनवरी और फरवरी में होगा। तो इसका मतलब ये है, अगर सीजीएल का रिज़ल्ट दिसंबर में आ रहा है तो उससे पहले सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो वगैरह इनका रिज़ल्ट आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का रिज़ल्ट है वो नवंबर के लास्ट तक या फिर मिड में आ जाना चाहिए, अगर ये इस हिसाब से अगर काम करेंगे कि दिसंबर में आपका रिज़ल्ट बता रहे हैं प्री का। अब दिसंबर में भी ये शुरू में निकालेंगे लास्ट में निकालेंगे वो पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक टेंटेटिव डेट, मतलब कि मंथ बताया है, डेट भी क्या बोलूँ, मंथ बताया है टेंटेटिव। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम चलें तो आपके पास कितना टाइम है। जैसे अभी तो मैं देखो बाकी चीज़ें बात करूँगा तो वैकेंसी आपकी डिक्रीज़ हुई हैं और बहुत ज़्यादा देखो बच्चों का भी ना मेंटल स्टेबिलिटी भी नहीं बन पा रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेंस के लिए तो बिल्कुल भी बच्चे का मतलब फोकस बैठ ही नहीं पा रहा है, और मेंस के लिए पता है आपको कितनी हार्डकोर स्टडी चाहिए रहती है। ठीक है, और 150 नंबर या 100 बहुत ज़्यादा जिनके अच्छे खासे नंबर थे वो ऑलरेडी कर रहे होंगे तैयारी, और वो इस वाले माहौल से दूर होंगे कि हमारा प्री होगा या नहीं होगा। लेकिन जो प्री की बाउंड्री पे हैं, जिनका हो सकता है कि वो अभी तैयारी नहीं कर पा रहे अच्छे से, लेकिन प्री हो जाए तो उनको फिर फ़ायदा भी नहीं है। अगर प्री हो भी जाएगा तो उनकी जब ये टाइम है जो एकदम इंपॉर्टेंट, मतलब कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, और उस टाइम पे जो है इतना ज़्यादा नेगेटिव माहौल है। और आपको पता है कि कल आपका जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट निकली थी आपकी एसएससी में, इस बार पहली बार निकली थी, और वो 5-6 हज़ार कुछ वैकेंसी थी उसमें। ठीक है, तो लेकिन जो आपकी दिल्ली वाली, जो आपके दिल्ली वाले अभी एक कल आपको मैंने वीडियो बना के शेयर भी करा था, तो जो दिल्ली वाला जोन है उसमें ये नोटिस निकाला गया दिल्ली जोन से। अभी तक एसएससी की तरफ से एश्योर नहीं हुआ है, और एसएससी प्री के रिजल्ट से पहले ये एश्योर करते भी नहीं है कि आपकी टेंटेटिव से फिक्स वैकेंसी, मतलब कि वैकेंसी कितनी है। तो भाई देखो, अगर वैकेंसी कम भी हुई है तो मैं तो ये चाहूँगा एसएससी जो आपके प्री के जो कट ऑफ हो, जो प्री की कट ऑफ हो या बच्चे ले, वो टेंट जो पहले की वैकेंसी थी उसके हिसाब से ले, जो 14,000 थी। बेशक अब जो देखो उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर वैकेंसी कम करते हैं ज़्यादा करते हैं उस पर हमारा हाथ नहीं है। हो सकता है कि अगर इसकी कम कर रहे हैं तो वैकेंसी और बढ़ा भी सकते हैं किसी और उसमें पोस्ट में। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई अगर चलो ये तो हमारे हाथ में है नहीं कि वैकेंसी क्यों कम कर दिया है क्या नहीं है। तो बस इतना मैं चाहूँगा कि जो ये प्री का रिजल्ट निकालें, प्री की कट ऑफ निकालें, वो उस बेस पे निकालें जो आपकी 14-15 हज़ार वैकेंसी थी उसका 10 गुना की जगह 12,000, 12 कह रहा हूँ, 12 गुना बच्चे मैं चाहता हूँ ये ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले एग्ज़ाम देने का, और एसएससी की कुछ गलती उससे ढकें। ठीक है, और अगर एसएससी को अपनी गलती सुधारनी है तो कुछ बच्चों की भी सुनो। बेशक आपने इतनी सारी गलती कर दी है, लेकिन आप 10 से 12 अगर बच्चे लेते हो तो उससे आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ काम करोगे जिससे कि बच्चों के दिमाग पे कम, मतलब कि जो अभी इतने सारी नेगेटिव माहौल चल रहा है, और एक नोटिस निकाल दो यार एटलीस्ट कि भाई हम 12 गुना बच्चे लेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा बच्चों को उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और बहुत सारे बच्चे जो है सीरियस होकर स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, और आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2024 में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और अच्छे बच्चे हैं और जिनका स्कोर अच्छा रहता था, लेकिन उनके 130, 135 वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ उनके दिमाग में है कि मेंस की तैयारी करें ना करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हालांकि मैंने तो उनको यही बोला है कि भाई अगर आपके 125 भी यूआर कैटेगरी से तो आप तैयारी करो। ठीक है, और मैं अब भी यही बोलूँगा, क्योंकि देखो अगर इनको प्री का अगर रिजल्ट निकालना होगा तो वो वैकेंसी जो पहले थी उसी के हिसाब पे निकाली जाएगी, क्योंकि पहले भी यही होता आ रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बेशक वैकेंसी कम भी हो जाए तो आपकी देखो वैकेंसी तो कम हो रही है वो बहुत नेगेटिव चीज़ है, लेकिन हमें पॉजिटिव चीज़ देखनी है कि ये सोच के चलते हैं कि भाई हमारे जो प्री का जो रिजल्ट आएगा वो पहले की वैकेंसी के हिसाब से आएगा, तो वो सोच के चलो। और अभी भी मैं यही कहूँगा कि 125 नंबर आने तो भाई अब भी सीरियस होकर तैयारी करो। अभी भी बहुत बच्चे यार कि हमारे मेरे रैंक मित्रा पे इतने नंबर बन रहे हैं, वो हो रहे हैं। देखो सब आपकी चीज़ें सारी चाहिए सही हैं, और बहुत सारे नेगेटिव माहौल है उसका सीधा असर आपकी पढ़ाई पे पड़ रहा होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन कुछ है?
अगर दूसरा ऑप्शन आपके पास कुछ है तो आप वो कर लो, मैं तो यही बोलूँगा एसएससी छोड़ दो। अदरवाइज़ आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि इससे जॉब लेना, तो आप मैं यही बोलूँगा कि अगर 125 भी नंबर हैं तो तैयारी करो। मेंस में अगर नहीं भी होता है तो भाई आपका 2026 के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये बात हर कोई बोलता ही है और ये फैक्ट भी है। अगर इसमें कुछ लॉजिक है तभी बोलता है हर कोई, ऐसे कोई नहीं बोलता है, ठीक है। और आप ये अगर तैयारी आप सोचोगे चलो आपके नंबर कम है और आप तैयारी छोड़ दो तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी आपके एनटीपीसी के भी फॉर्म निकले तो उसको भरो, उसका भी एग्जाम है। तो तैयारी तो हमेशा आपको कंटिन्यू रखनी है, चाहे रिजल्ट आपका नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए। अभी देख देख रहे हो भाई सीपीओ में इतने दिनों बाद आपका रिजल्ट आया है, उसमें सिर्फ 4000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जिन्होंने इतने टाइम से वेट करा, जो बाकियों का नहीं हुआ, ना उनको टीचर पूछ रहे, ना घर वाले उनको घर वालों से गाली पड़ रही होंगी, समाज में वो भाई बैठने के लायक नहीं होंगे। मतलब कि उनको तो ये लग रहा होगा ना यार हम तो हमारा सब कुछ हो गया था, वो सोच के बैठे थे भाई। बहुत लोगों ने तो अपने नंबर देख के बोल दिया होगा कि हाँ हमारा हो जाएगा, और कट ऑफ इतनी हाई जाने के बाद जो है आपका उनका नहीं हुआ। तो भाई देखो यार वो अगर सिर्फ वो अब अगर नहीं इतना वो लोड ले रहे हैं तो आपको नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और अभी जो है प्री का रिजल्ट जो आएगा आएगा ठीक है दिसंबर तक, लेकिन मेंस की तैयारी करो। अब बात करता हूँ सिलेक्शन पोस्ट की। सिलेक्शन पोस्ट का जो रिजल्ट है मेरे को लग रहा है कि नवंबर तक लास्ट तक आ जाना चाहिए, अगर इसके हिसाब से चलता है तो। क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम सीजीएल से पहले हुआ था। तो अगर अब ये रिजल्ट निकाल देते हैं सिलेक्शन पोस्ट का तो फिर मेरे को लगता है कि हाँ दिसंबर में जो उन्होंने बोला है कि रिजल्ट आ जाएगा उस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि भरोसा तो मेरे को किसी बात पे नहीं है इनकी, बट ठीक है बोल रहे हैं तो कर लेते हैं। और रही बात अभी सिलेक्शन सीएचएसएल के एग्ज़ाम की, अभी जो एग्ज़ाम सिटी आई है तो बहुत बच्चों का ऐसा हुआ है कि भाई जो इन्होंने भरी थी प्रेफरेंस उनके हिसाब से उसको नहीं मिली है, ठीक है। चाहे फर्स्ट प्रेफरेंस हो चाहे सेकंड चाहे थर्ड हो, जो इन्होंने पहले भरी थी या वापस से तो प्रेफरेंस भराई गई थी या फिर डेट बढ़ाई मतलब कि डेट अपने हिसाब से चूज़ करनी थी शिफ्ट वगैरह, तो वो भी इनको अलग दी है भरने के मतलब कि जब प्रेफरेंस फॉर्म भरने के बाद भी इनको जो है अलग सिटी में भेज दिया। तो ऐसे जो भी बच्चे यहाँ पर कमेंट कर दो, क्योंकि फिर लगता है कि बस मैं खुद से बना के बोल रहा हूँ। और मैं यहाँ पर जो वो चीज़ें बोलता हूँ जो बच्चे अपनी तरफ से इश्यूज़ बताते हैं और मैं यहाँ पर आके बताता हूँ, ठीक है। देखो भाई मैं मेरा काम बस इतना ही है, ठीक है। मैं यहाँ पर बात पहुँचाऊँ, मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं हर घंटे या फिर हर चीज़ पे वीडियो बना के लाऊँ। और अब जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ कुछ ना कुछ हर रोज़ नया आ जाता है, तो मेरे को वीडियो बनानी पड़ती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि भाई कम से कम ऐसी वीडियो बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाऊँ। और आपने देखा भी होगा कुछ टाइम पहले मैंने अभी स्टार्ट करा है आपको एसएससी सीजीएल में जितने भी आपके ईडीएम वगैरह आए थे सारे मैंने एक जगह आपके लिए सिर्फ मेहनत करके और वो मैंने सारे करा दिए थे, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के भी करा दिए, फिर मैथ्स के लिए भी सीजीएल में क्वेश्चन आए हैं और उनको मैं एक एक करके करा रहा था। तो ठीक है उसके लिए वो सीजीएल के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे, सीपीओ के लिए। तो अभी भी जाके आप उनको कर सकते हो। और मेरे हिसाब से अभी मैं ये कहूँगा कि अगर ये प्री का रिजल्ट अगर पहली वाली वैकेंसी के हिसाब से निकालते हैं तो 125 के बाद अब भी आप सेफ हो। अरे भाई भूल जाओ यार कितने थे प्री में नंबर, ये सोचो कि भाई हमने हाँ हमारा प्री हो जाएगा। और ये भी सोच के चलो कि भाई नहीं भी होगा तो हमारे आगे तैयारी ये काम आएगी ही आएगी। तो मेरे हिसाब से आपको देखो सबसे पहले तो भाई अब टीचरों का तो देख लेना अपने असली फेस क्या है क्या नहीं है। इतना सब माहौल हो गया उस पर कोई मतलब बात हुई नहीं है। लेकिन आज जब रिजल्ट की बात हुई है तो सब वीडियो लेके आ गए। कल जो आपका नोटिस आया है उसके ऊपर कोई वीडियो चाहे फेक हो चाहे रियल हो उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि बहुत जगह से मैंने देख लिया कि बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने सोर्स लगाए और ये चीज़ बात सच निकल के आ रही है कि वैकेंसी आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की कम हुई है, ठीक है। लेकिन कोई टीचर को मतलब ही नहीं है और उसका सीधा सीधा मतलब है कि उनको भाई अपने मेंस के बैच नहीं कम करने हैं। मेंस के बैच कैसे बेचेंगे, अगर वैकेंसी कम हो जाएगी तो बच्चे वो लेंगे नहीं। जो 125 से 35 वाले नंबर वाले बच्चे थे तो वो उनको फिर ये लगेगा कि हाँ हमारा तो होगा नहीं और बैच नहीं लेंगे तो उनका नुकसान है। लेकिन ठीक है बच्चों को चीज़ समझ ही नहीं आती है। भाई उन टीचरों को बोलो ना कि हमारे को अब ये नोट ये जो सर्कुलेट हो रहा है इस पे बताओ कि भाई ये सच है या नहीं है, इसका पता करवाओ। वैसे तो सबके इतने सोर्सेज हैं कि सबको रिजल्ट की डेट पता पड़ जाती है, कुछ पता पड़ जाता है। लेकिन ये जो अब नोटिस आया इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बना रहा, किसी ने कोई मतलब ही नहीं है कोई टीचर को। तो भाई अब मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करने आए हो देखो टीचरों को गुरु मानो, मतलब कि उनकी रिस्पेक्ट करो। लेकिन आप घर में भी तो अपनी देखो आप घर में भी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि चुप बैठे रहते हो हर चीज़ सुन लेते हो। जब आपको लगता है कोई चीज़ अगर हमारे को लग रहा है कि गलत है और इस जनरेशन के हिसाब से आप चीज़ें करोगे तो, और जो आपके पेरेंट्स हैं कभी कभी लगता है कि आप सही हो तो आप बोलते हो ना। तो ऐसा तो नहीं है कि वो भाई वहाँ पर चुप बैठे रहते हो। तो फिर टीचर की मतलब डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बोलता मैं किसी कभी भी, ठीक है। किसी भी टीचर को गाली दो और बल्कि करते हैं बच्चे कि कभी आपने देखा होगा प्रोटेस्ट के टाइम पे कितने बच्चे यहाँ के बच्चे वहाँ गाली दे रहे थे, यहाँ के वहाँ गाली दे रहे थे। लेकिन भाई मैंने ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया जिसमें कि गाली ये फिर देखो मेरा काम है हर चीज़ पे अच्छे मतलब कि
न्यूट्रल होके चलना कि अगर ये सही है तो ये सही है, अगर ये गलत है तो ये गलत है। मेरे को कोई भी भाई मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, चाहे अभिनय शर्मा सर हों, चाहे आदित्य रंजन सर हों, गगन प्रताप सर हो, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, ना ही मेरे को दुश्मन है, ठीक है। मैं आपको सीधी-सीधी बात लिख के दे रहा हूँ। मैं किसी के भी पक्षपात में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। जो अच्छा करेगा वो अच्छा कर रहा है। और रही परमार सर की बात, तो उनके मैंने काफ़ी ज़्यादा बार भाई अपने डेली प्लान में उनकी क्लासेस शेयर करी हैं, तो मेरे को किसी से भी कोई हेट नहीं है। लेकिन कोई गलत करता है या फिर कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा इस टीचर को ये करना चाहिए, तो हमारा काम है कि उनको बोलना, ठीक है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और रही बात आपकी सीजीएल के एग्ज़ाम की, तो ऑल द बेस्ट भाई। अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर आपने सीजीएल के मार्क्स अभी छोड़ दो, बिल्कुल सीजीएल को दिमाग से निकाल दो कि सीजीएल का एग्ज़ाम भी दिया था। और सीएचएसएल के लिए मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आपकी जो मैंने अभी क्लास करवाई है उनको कर लो। और मैथ्स की मैं वापस से स्टार्ट करूँगा, मतलब कि अभी 2-3 दिन से तो इतना गंदा माहौल था, मैं नहीं बना पाया था एक भी वीडियो। और अभी मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करो। और मॉक टेस्ट के लिए भी मैं बता देता हूँ कि मैंने एक मतलब कि डेली प्लान में लेके आ रहा हूँ रोज़ अपने टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम मेरा फॉलो कर लो, ठीक है। तो और वहाँ पर जो है डेली प्लान मैं आपको बता देता हूँ कि आज ये वाली क्लास करनी है, और मैं लिख के दे रहा हूँ जो उस को फॉलो कर रहा है। 8-10 रिवीजन क्लास होंगी उसमें बस, ठीक है। ये नहीं कि भाई पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ, नहीं। रिवीजन क्लास होंगी बेस्ट, जो यूट्यूब पे आपकी अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं, इनको पता चलता है यार कहाँ से क्या पढ़ें, लास्ट के दिन में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। और मैं लिख के दे रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन वही है ना भाई कि अब कोई कुछ कर रहा है, फ्री में कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, फिर भी फ्री की जो है वैल्यू नहीं होती है। अभी मैं इसी चीज़ के पैसे ले रहा होता तो सारे वो लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ठीक है, फ्री की कोई वैल्यू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो वैल्यू। जब सीजीएल के एग्ज़ाम दे के आओगे तो, और जब वापस आओगे और जब वो क्वेश्चन देखोगे, और या फिर मैं जो क्लास में कर भेज रहा हूँ उस पर टेलीग्राम की उसमें, वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें से तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी आ रही थी। और मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, आप इसके अगर सारी चीज़ फॉलो कर लेते हो तो आराम से अच्छा स्कोर करोगे। और इसके बाद कोई डाउट वाउट रहता है या फिर कुछ भी एंजाइटी है, जो भी है अपने दिमाग से निकालो, भगवान पे वो करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। जो आपका अगर हिंदू हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो, अगर आप दूसरी रिलीजन से तो आप अपने जो जिस चीज़ को मानते हो उस पर भरोसा रखो ना। आपके किसी पे तो भरोसा करते होगे ना। नास्तिक तो हो नहीं, नास्तिक हो तो फिर आपको वैसे भी भाई मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग का तो रूट ही अलग है। लेकिन जो इन चीज़ों को मानता है, भगवान को मानता है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि एसएससी या फिर कोई भी भगवान से बड़ा हो गया, नहीं हो सकता ना। जो भगवान ने आपके नसीब में लिखा होगा वो आपको 100% मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो उस पर भरोसा रखना हमेशा ज़िंदगी में। मैंने इतनी बार, मैं कितने सारे रिजल्ट में बाहर हुआ हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि भाई पक्का कुछ ना कुछ अच्छा लिखा है तभी ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर माइंड में लेके चलोगे तो आप हमेशा मतलब कि डिप्रेशन या फिर एंजाइटी वाली इन चीज़ों से दूर रहोगे, ठीक है। और ये हो रही है, अगर डिप्रेशन एंजाइटी हो रही है तो अच्छी चीज़ है, इसको पॉजिटिव वे में लो। अगर ये हो रही है तो आप उसको और अपना पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ कि भाई अगर ये हो रही है मतलब कि हम सही रूट पे हैं। अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं हो रहा है इस टाइम पे, तो मतलब कि आप सही रूट पे नहीं हो, तैयारी के सही डायरेक्शन में नहीं हो, बस मज़े ले रहे हो, आपको मतलब नहीं है। आप उनमें से हो जो बोलते हैं ना, जो इधर उधर कमेंट करने वाले, जो भीड़ होती है, तो उसमें आप अपने आप को काउंट करो। अगर आप डिप्रेशन एंजाइटी फील नहीं कर रहे हो, अगर आपके ये चीज़ हो रही है तो आप 100% सही रूट पे हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। और ये वीडियो मैं लाता रहूँगा चाहे आप कुछ भी बोलो। देखो 90% है जो बच्चे समझते हैं चीज़ें, ठीक है। लेकिन 10% कबाड़ा तो है ही ना हर जगह, जो कमेंट करने वाला है। तो वो टीचरों को नहीं छोड़ते, तो मैं कैसे सोचूं कि भाई मेरी वीडियो पे कमेंट क्यों नहीं करेंगे। तो मैं तो लाता रहूँगा, मेरे को लगेगा कि सही चीज़ आपको यहाँ पर पहुँचानी है, तो वही मेरा काम है। तो वो मैं यहाँ पर आपके लिए रोज़ वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।